नॉर्थ इंडिया में यानी पूरे उत्तर भारत में इस समय ऑक्सीजन को लेकर ज़बरदस्त मारामारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरियों के मुख्यमंत्रियों के साथ इसी ऑक्सीजन को लेकर बात की, वहीं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा, आप एक फ़ोन घुमाइए और राज्यों से जो राज्य दिल्ली को ऑक्सीजन दिल्ली में आने नहीं दे रहे हैं, उन राज्यों को कहिए कि वो दिल्ली की तरफ आने वाली ऑक्सीजन की गाड़ियों को ना रोकें। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हूँ मैं इस वक्त, और ये वही ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं जिन ऑक्सीजन के सिलेंडरों के लिए पिछली बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में पेशेंट तरस रहे थे। आपको पिछली बार भी याद होगा कि एक एचडीयू यूनिट के बाहर एक स्टेशन इमरजेंसी के तौर पर उस समय फॉरेन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ने बनवाया था, और उस स्टेशन से ऑक्सीजन एचडीयू यूनिट में सप्लाई किया गया मरीजों की जान बचाने के लिए। लेकिन इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रशासन का यह कहना है कि हम पूरी तरह तैयार हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी यहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं इतनी ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं जितनी ऑक्सीजन की इस समय कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जो एडमिट हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में उनको ज़रूरत है। लेकिन एक गंभीर बात जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का प्रशासन भी कह रहा है और यहाँ की इंजीनियरिंग विंग कह रही है, वो ये है कि 150 के करीब थोड़ा सा, क्योंकि दूसरी तरफ से ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है, तो 150 के करीब सिलेंडर्स का इस्तेमाल कल तक किया जा रहा था, लेकिन आज ये डिमांड बढ़कर 320 के करीब हो गई है। यानी ऑक्सीजन की डिमांड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में बढ़ रही है। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का प्रशासन इस बार तैयार है। जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक जो पुराना ऑक्सीजन का प्लांट है, पुराना गैस प्लांट है, उससे इमरजेंसी में, ओटीज़ में ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। और उसके अलावा लिक्विड प्लांट जो है, जो नया लगवाया गया है, जिस लिक्विड प्लांट को भरने के लिए बाहर से गाड़ी आती है, उस लिक्विड प्लांट से ऑक्सीजन एचडीयू, आइसोलेशन, सीसीयू, वार्ड नंबर 3 में सप्लाई की जा रही है। और ये लिक्विड प्लांट 7 किलोलीटर प्रतिदिन के हिसाब से इस एचडीयू, आइसोलेशन, सीसीयू और वार्ड नंबर 3 में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। इन सिलेंडर्स के ज़रिए, जो सिलेंडर आप यहाँ पर देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह का, ये इस तरफ जो मैं आपको दिखाऊं कि ये इस तरफ है यूनिट, जिस यूनिट से ऑक्सीजन वार्ड नंबर 7, 11 और उसके अलावा वार्ड नंबर 2 को तैयार किया जा रहा है, जिस वार्ड नंबर 2 में इन ऑक्सीजन सिलेंडरों के ज़रिए ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। यानी अभी भी वो सिलसिला जारी है कि एक सिलेंडर जब खत्म होता है तो दूसरा सिलेंडर लगाया जाता है, एक सिलेंडर खत्म होता है तो दूसरा सिलेंडर लगाया जाता है। 2800 के करीब सिलेंडर्स का स्टॉक इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इंजीनियरिंग विंग के पास है। उनका ये कहना है कि हमारे पास इतना स्टॉक है, जिस स्टॉक के होने के कारण दिक्कत और परेशानी आने की संभावनाएं बहुत कम हैं। एक गैस प्लांट यहाँ बनना है, जिसको अभी बनाया जा रहा है। उस गैस प्लांट में ऑक्सीजन जनरेशन होगी और वो बनाएगा 4800 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन। मगर ये कहा जा रहा है कि लगभग 3 महीने का समय अभी भी उस ऑक्सीजन प्लांट को तैयार करने में और फंक्शनल करने में लग जाएगा। जब वो ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल हो जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। दोबारा से आपको बताऊं कि ओल्ड प्लांट से इमरजेंसी में, उसके अलावा जो बाकी वार्ड्स हैं, एक और वार्ड है जिस वार्ड में क्या कहते हैं ऑक्सीजन वहाँ से जा रही है। लेकिन सिलेंडर्स के ज़रिए 2800 के करीब सिलेंडर, और ओल्ड प्लांट से 1200 लीटर पर मिनट के हिसाब से 1200 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन जो है ओल्ड प्लांट जनरेट कर रहा है। सिलेंडर्स के ज़रिए 320 लीटर के हिसाब के करीब जो है ऑक्सीजन सप्लाई अलग अलग वार्ड्स में हो रही है, और लिक्विड प्लांट के ज़रिए भी मैंने आपको बता दिया। ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये
इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मौजूदगी और उसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन की मौजूदगी साफ तौर पर यह दर्शाती है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास ऑक्सीजन अवेलेबल है। दिक्कत और परेशानी तब तक नहीं होगी अगर पेशेंटों का नंबर नहीं बढ़ता, लेकिन अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का नंबर बढ़ गया तो नंबर के बढ़ने का नतीजा ये निकलेगा कि ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ेगी। अगर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का प्रशासन क्या करेगा, उसको लेकर भी जब मैंने इंजीनियरिंग विभाग से पूछा तो उन्होंने कहा जो एचडीयू यूनिट है उसके बाहर भी हम प्रोविजनिंग कर सकते हैं और वहाँ पर भी हम सिलेंडर्स को दोबारा से अवेलेबल कर सकते हैं, और अगर कोई नया वार्ड तैयार किया गया उस नए वार्ड के बाहर भी हम सिलेंडर लगा सकते हैं। यानी इंजीनियरिंग विभाग तो बिल्कुल तैयार है कि अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो हम टेम्परेरी प्रोविजनिंग कर सकते हैं। लेकिन क्या मैं और आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखेंगे? क्या हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे? क्या हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मेडिकल कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज के इन हाई डेंसिटी यूनिट्स में, आईसीयू में, सीसीयू में पेशेंट को लाने की ज़रूरत ही न पड़े? ये सब चीज़ें संभव हैं, मगर इसके लिए मास्क पहनना, सैनिटाइज करते रहना, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहना और इन सब जगहों से जिन जगहों पर हम लोग आते हैं आप तक खबर पहुंचाने के लिए आपसे गुजारिश है आप इन सब जगहों को अवॉइड करें। अगर आपको यहाँ कोई काम नहीं तो मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर में फिर से मास्क पहने, सैनिटाइज करें। मेडिकल कॉलेज की इंजीनियरिंग विंग का ये कहना है कि उनके पास एडुकेट मात्रा में अभी ऑक्सीजन है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ऑक्सीजन की खपत बढ़ रही है।